यीशु मसीह की जय। प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु का दास एक बार फिर से आप लोगों के सबक और परमेश्वर के वचन से कुछ खास बातें सिखाना चाहता हूँ। प्रियो, एक छोटी सी स्टोरी बाइबल से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो कि दर्ज है ना पहला राजा और उसका जो ना 17 अध्याय, उसकी 8 आयत से। और ये स्टोरी है एक सारपत नगर की एक विद्वान की, जिसके पास परमेश्वर का दास एलिया आता है। तो प्रियो, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये जो प्रभु के दास है, प्रभु के लोग हैं, सेवक हैं, हम उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के दासों को आदर देना, रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि वो उसके योग्य है, क्योंकि वो अपना नहीं परंतु प्रभु का कार्य है, प्रभु की सेवा का एक करते हैं। इसलिए हमें उन्हें इज्जत देनी जरूरी है। जब हम उन्हें इज्जत देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। ये सारपत नगर की जो विधवा है, इसके विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये उस समय की बात है प्रियो, जब अकाल पड़ा हुआ था सारपत नगर में और पूरे देश में अकाल था। उस समय परमेश्वर ने एलिया को, एलिया एक नबी है, परमेश्वर का दास है, उसको आज्ञा दी कि तू सारपत नगर में जा, और वहां पर मैंने एक विधवा स्त्री को चुना है तेरे लिए, तो तेरे खाने पीने का इंतजाम। सो जैसी सारपत नगर में इसने एंट्री करी एलिया ने, और क्या देखता है कि एक औरत लकड़ी बीन रही है, और ताकि वो अपना खाना बना सके। एलिया उसके पास गया और उसके पास जाकर उससे कहा, हे स्त्री, हे नारी, क्या मुझे एक कटोरा ठंडा पानी मिल सकता है? उसने पानी मांगा और उसने उसकी ओर देखा और वो पानी लेने के लिए चल दी अपनी कुटिया में, या कह सकते हो अपनी झोपड़ी में। तो जब वो जा रही थी, पीछे से एलिया ने आवाज दी, हे नारी, कि एक कटोरे ठंडे पानी के साथ साथ एक टुकड़ा रोटी का भी लेते हैं। और जैसे ही उसने रोटी की बात करी, क्योंकि वो अकाल का समय था, लंबे समय से अकाल चल रहा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और वो स्त्री, वो औरत, वो जो लकड़ियां बीन रही थी, वो इसलिए बीन रही थी कि उसके घर में, उसकी हांडी में एक मुट्ठी आटा पड़ा हुआ था, और वो लकड़ियां बीन रही थी कि मैं लकड़ियां बीनूंगी और उस एक मुट्ठी आटे को गूंथूंगी और गूंथ कर उसकी 2 चिंदी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि इसको एक बेटा भी था। तो उसने विचार किया था कि एक रोटी मेरा बेटा खाएगा और एक मैं खाऊंगी, और उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि इस खाने के बाद कुछ खाना बचा ही नहीं था, सब समाप्त हो गया। प्रियो, लेकिन जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो उसे कौन मान सकता है? हाँ, इस विधवा पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर का दास इसके घर में आ गया, जो इसके लिए आशीषों का कारण बना। और जैसे ही एलिया ने कहा एक रोटी के लिए, एक जितनी रोटी के लिए, एक टुकड़े के लिए, तुरंत उस औरत ने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरी हांडी में सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और अकाल पड़ा हुआ है और खाने को कुछ नहीं है, और मैं लकड़ियां इसलिए बीन रही थी कि आज रोटी बनाऊंगी और एक चिंदी रोटी अपने बेटे को दूंगी और एक चिंदी रोटी खुद खाऊंगी, और उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि जीवकाय के लिए कुछ बचा ही नहीं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, कि ये जो सारपत नगर है, ये सीदोन के नियर बाई है, और यहाँ पर क्या है, बाल की पूजा हुआ करते थे। लेकिन इस औरत ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। इसका मतलब ये है कि ये औरत, ये स्त्री परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने वाली थी, ये परमेश्वर यहोवा को जानती थी। इसीलिए खुदा ने एलिया को उसके घर भेजा, क्योंकि वो अपने लोगों पर अपना अनुग्रह करना चाहता है। आपको याद होगा प्रियो, जब जो ना मिस्र में वो मृत्यु का दूत उतरा, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा को, और मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी, और उन्होंने मेमने का लहू अपने अपने घरों पर डाला। और जब मृत्यु के दूत उतरे तो वो उन घरों को छोड़ते, उन घरों को लांघते चले गए
जिनकी चौखटों पर, जिनकी दीवारों पर, जिनकी गेटों पर मैमने का लहू लगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, उन पर कृपा करनी चाहता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। और जब इस औरत ने परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ खाई और कहा मेरी हांडी में सिर्फ एक मुट्ठी आटा है, तब एलिय्याह ने कहा तू जा और पहले जाकर मेरे लिए बना के लेके आ, और फिर तू और तेरा बेटा उसी में से पका कर खाना। उस औरत ने विश्वास किया और वो घर में गई और पहले परमेश्वर के दास के लिए एक चिंदी रोटी, एक छोटी सी रोटी बना के लेकर आई और उसके सामने एक कटोरा ठंडा पानी और एक रोटी रखी गई। और परमेश्वर के दास ने खाकर परमेश्वर का दास तृप्त हुआ। और उसके बाद जब वो वापस अपनी झोपड़ी में गई तो क्या देखती है कि उसकी हांडी आटे से भरी हुई। हालेलुया। उसकी कुप्पी तेल से भरी हुई है, जो कि कुप्पी पूरी रीति से खाली हो गई थी, है ना, जो कि हांडी पूरी रीति से खत्म थी, एक मुट्ठी आटा था। लेकिन परमेश्वर यहोवा के दास ने इस बात को बोला उससे कि पहले तो मेरे लिए ला, और फिर जब तक ये अकाल पड़ेगा तब तक ना तो तेरी हांडी का आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। मेरे प्रियो, यही हुआ, यही हुआ जब तक अकाल रहा। बाइबल बताती है लगभग 3.5 साल अकाल पड़ा और 3.5 साल तक ना तो मेंह बरसा ना ओस टपकी, लेकिन पूरे सालों में वो विधवा और विधवा का बेटा, उसके साथ जितने उसके परिवार के लोग थे, जितने गली मोहल्ले के लोग थे, जितने उस नगर के लोग थे, उन सब ने उसी हांडी में से खाया और उसी की कुप्पी के तेल में जो उन्होंने यूज किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जब परमेश्वर के दासों को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम परमेश्वर को रिस्पेक्ट करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं जब तुम उनका आदर नहीं करते जिन्हें तुम देखते हो, तो तुम उसका आदर कैसे करोगे जिन्हें तुम नहीं देखते। अर्थात जब हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता तो हम उसका आदर कैसे कर सकते हैं, जब हम उन प्रभु के दासों का आदर नहीं कर सकते जो हमें समक्ष दिखाई देते हैं। तो प्रभु का कार्य परमेश्वर का वचन के अनुसार, है ना, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि कोई परमेश्वर के दासों का आदर करता है तो वो परमेश्वर का आदर करता है और वो आशीषित होता है। इस प्रकार ये विधवा स्त्री, सारपत नगर की स्त्री और उसका पुत्र और इसके द्वारा उसके कुटुंबी, है ना, गली मोहल्ले के लोग, जितने लोग वहां थे, वो सब आशीषित हुए और 3.5 साल तक उन्होंने उसी हांडी में से खाया, उसी कुप्पी में से तेल यूज किया। उन सब का बचने का कारण सिर्फ था परमेश्वर के दास का आदर। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के दासों का आदर करें। मेरे खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।